प्रशासन प्रशासन मुर्दाबाद। भी लगता है कि नगरपालिका की मिलीभगत है इस काम में? बिल्कुल नगर पालिका की मिलीभगत है। कानून अतिक्रमण हटे, कानून अतिक्रमण हटे, अतिक्रमी मुर्दाबाद, अतिक्रमी मुर्दाबाद, प्रशासन प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। ये जेतारण की मुख्य सड़क है जो कि प्राइवेट बस स्टेशन से लेकर सदर बाजार की तरफ जाती है। इस सड़क को आज अवरोध कर दिया गया है, बीच में रोक दिया गया है, जिसका बड़ा और प्रमुख कारण है जेतारण में हो रहा अवैध निर्माण। ये अवैध निर्माण सिर्फ इस मोहल्ले का नहीं है, जेतारण के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि नगरपालिका का बोर्ड समाप्त हो गया है तो लोगों को एक मौका मिल गया है कि इन 2-3 महीनों के अंदर आप जो भी अवैध निर्माण है वो करवा सकते हैं। ये लोग कब से दुखी है, 3-4 बार हम लोगों से अवगत करा चुके हैं। हमने ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए कई बार पोस्टें की है, मगर ना तो किसी प्रशासन के व्यक्ति ने अभी तक हरकत के तौर पर कोई स्टेप उठाया है, ना कोई बात। आइए इन लोगों से जानते हैं, क्योंकि कोरोना कालखंड का समय है, बहुत सारे लोग हैं मगर सोशल डिस्टेंसिंग है हमारी। धर्मेश जी जहांगीर ने हमें इस मुद्दे से शुरुआती तौर पर अवगत कराया था। पहले जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर आज ये पूरा जनमत यहाँ पे बैठ गया और बिल्कुल सड़कों पे बैठ गया है। भाई साहब, मुख्य मुद्दा क्या है आपका? मैं खातियों का बास पोकरना की पोल जेतारण जिला पालिका मूल निवासी हूँ। मैं खातियों के बास के में रहता हूँ और खातियों के बास की सड़क 11 फुट चौड़ी है जो पोकरना की पोल पर आके मिलती है और उसके बाद में सदर बाजार और बस स्टेशन, मुख्य बस स्टेशन जो राजकीय बस स्टेशन है वहाँ जाती है और पास ही पुलिस थाना है। हमारी मुख्य सड़क को वर्ष 2011 में हमें पता नहीं चला और रातों रात उसने अतिक्रमण करके 2 दीवारें बना दी। उसके बाद में हमने नगरपालिका में कार्रवाई की। नगरपालिका में उस वक्त 2011 में 3 दिन का उसको हटाने का अल्टीमेटम दिया था कि अतिक्रमण को हटा ले। उस 3 दिन के अल्टीमेटम के आधार पर उसने स्टे ले लिया न्यायालय से। वो स्टे न्यायालय का 19/9/2018 को खारिज हो गया। वर्तमान में नगरपालिका व प्रशासन के खिलाफ कोई स्टे की कार्रवाई नहीं है और उसका दावा जो उसने अतिक्रमण के खिलाफ किया था वो खारिज हो गया। उसके बाद में 29 तारीख को और 28 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को न्यायिक व राजकीय अवकाश था। उसका मौका पाकर अतिक्रमी संपतराज सुथार पुत्र भंवरलाल सुथार खातियों का बास पोकरना की पोल जेतारण ने रातों रात वहाँ 6x4 का पानी का टंका बनाने के लिए मिट्टी को बाहर निकाला और दीवारों पर रख दिया। बरसात 29 तारीख को जोरदार बारिश हुई, वो सारी मिट्टी बाहर आ गई। तो हमने पूछा तू मेन रोड पे क्या खड्डा कैसे खोद रहा है, तो उसने कहा मेरी ज़मीन है। तो हमने उसको पेपर के बारे में पूछा और 31 तारीख को मैंने माननीय SDM साहब, माननीय EO साहब दोनों को अवगत कराया, फोटो सहित, कंप्लेंट सहित, नक्शे सहित और 1969 के आदेश सहित मैंने उनको प्रॉपर पेपर प्रोवाइड कराए कि ये पेपर है और ये आदमी अतिक्रमण कर रहा है। आज ये रास्ता हमारा 4 फुट का हो जाता है तो हमारे मोहल्ले के मौत मृतक हो जाए, शादी हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो जाए तो वो ना तो उधर से हम आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ना ही हमारे मोहल्ले में कोई गेहूँ लेके 4 हाथ थैला वाला आ सकता है, ना ही हमारे मोहल्ले में कोई आपातकालीन वाहन आ सकता है, ना ही हमारे मोहल्ले में अगर छोटी भी कोई बीमारी हो जाए कोई भी छोटा वाहन मंगाए वो भी नहीं आ सकता। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में ये बताया है कि प्रत्येक गली से एम्बुलेंस निकलनी चाहिए। मैं सत्य के लिए ये मुद्दा उठाया। आप कह रहे हो कि हर गली से एम्बुलेंस निकलनी चाहिए। भाटियों के पास में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ अवैध अतिक्रमण हो रखा है, आपने इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुँचाई है? मैंने इससे पूर्व में मैं CLG मेंबर था। मैं वर्ष 2009 से लगातार CLG मेंबर रहते हुए अनेक मुद्दे SP महोदय के सामने उठाए, लेकिन ये CLG मीटिंग जो पुलिस थाना जेतारण में होती है वो सारी खाना पूर्ति है, एकदम फॉर्मेलिटी है। वहाँ चाय का एक कप पिला के भेज दिया जाता है और वो फॉर्मेलिटी। आप कह रहे हैं कि मैं CLG का सदस्य था, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर नगरपालिका है, उसके बीच के अंदर ये पुलिस थाना है, तो पुलिस थाने से या नगरपालिका से कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया इस जगह पे? अभी तक सुबह से 9:30 बजे से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और अभी 4:45 बज गए हैं। ना तो प्रशासन हमारा फोन उठा रही है, ना ही प्रशासन का कोई यहाँ व्यक्ति यहाँ आया हमें पूछने। आपके साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है। पाटी जी 1 मिनट इधर आ जाए, हमारे पास जगह है। आप यहाँ के वार्ड पंच है, आपकी गली का प्रमुख मुद्दा है और आपके गली के लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं। 3-4 लोग हमें बताए गए हैं। प्रशासन में आप भी है, कार्यकाल आपका समाप्त हो गया है, मगर आप EO साहब से आपने निवेदन किया है कि एक बार आकर मुआयना कीजिए इस जगह का। बिल्कुल वकील विकास जी भाई साहब, मैंने प्रशासन को पूर्ण रूप से पूरे
प्रकरण के बारे में समझाया है, उनको बताया है और मेरे को एकमात्र औपचारिकता के नाम पे उन्होंने मेरे को बोला कि मैं अभी आधे घंटे में नगर पालिका से किसी श्रमिक को या कार्मिक को भेज के वहाँ पे मौका दिखाता हूँ। मौका देखने भी वो आए, बट उनकी इतना बड़ा उनके आंखों के सामने ये काम हो रहा है, उनका सारे नज़र में है, उनके जहन में है, और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि उनकी मिलीभगत से हो रहा है। अच्छा, देखिए जनप्रतिनिधि के बारे में कह रहे हैं कि उनकी भी मिलीभगत है। आप वकील साहब है, वकील साहब ये बताइए कि अगर भूख हड़ताल का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे क्या करेंगे आप? अगर भूख हड़ताल का निष्कर्ष नहीं निकलता है, एक तो लगातार भूख हड़ताल रहेगी, उसके बाद में डीएलपी तक, मुख्यमंत्री तक, और जहाँ भी पीएमओ तक और सड़क और परिवहन मंत्री तक मैं नियमों के बारे में पूछूंगा कि मुझे ये नियम बताया जाए। चूंकि मैं एक भारत का नागरिक हूँ और भारत का संविधान जो अपन को अधिकार प्रदत्त कराता है, मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ। मैंने कानूनन 31/8/2020 से सारी कार्रवाई की है। कानूनन मैंने श्रीमान एसडीओ का अवगत कराया, कानूनन मैंने श्रीमान ईओ का अवगत कराया। ईओ साहब मौके पे आए और मौके पे आने के बाद में ईओ साहब की जो वक्तव्य है मैं आपको बता नहीं सकता, इस तरह के वक्तव्य वो बोलते हैं। आपके वार्ड के जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि नगरपालिका की मिलीभगत है। आपको भी लगता है कि नगरपालिका की मिलीभगत है इस काम में? बिल्कुल नगरपालिका की मिलीभगत है। नगरपालिका ने मात्र और मात्र हमें आश्वासन दिया था और उसके बाद में नगरपालिका पिछले 3 दिन से कोई जो तक नहीं रंग रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुख्य सड़क है जो भी अवरोध के अंदर है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पीछे बताएं, इतनी सारी कारें जो है अतिक्रमण के तौर पे खड़ी हो गई है सड़क पर। यही हालत इस तरफ भी है, लोग तमाशीन बनकर देख रहे हैं। मगर मुद्दा ये है कि जेतारण के अंदर किसी एक विशेष जाति का अवैध निर्माण होता है तो रोक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जेतारण की जगह है, भले वो मुख्य बाजार हो, अलग अलग गलियां हो, हर जगह अवैध निर्माण चल रहा है और इस धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि नगरपालिका बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया है। लोगों को मौका मिल गया है कि महीने 2 महीने में अवैध जगह जितनी हड़पी जा सकती है हड़प रही है। जैसा लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नगरपालिका के लोग भी इसके अंदर कहीं ना कहीं लिप्त है, संलिप्त है, तो ये एक बड़ी विडंबना है जेतारण के लिए, क्योंकि प्रशासन के हाथ में पूरी बागडोर है और प्रशासन पर अगर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा तो आने वाले वक्त में जेतारण की क्या तस्वीर बनने वाली है ये आप लोग सोच सकते हैं। मैं विकास राज भाटी हूं, कैमरे पर सद्दाम खान है और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार की खबरों के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस से आप जुड़े रहे। धन्यवाद।